आज हम लोग बात करेंगे आईबीएस के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, इसमें क्या इलाज करना चाहिए, इसकी क्या होम रेमेडी हो सकती है, इसके बारे में पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे। आईबीएस की प्रॉब्लम लगभग 15% लोगों के अंदर देखने को मिल जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, इसमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए आपको, इसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करें, क्या होम रेमेडी कर सकते हैं, क्या आप परहेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसा कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 15% लोगों को इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। इस बीमारी को लगभग आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपको ट्रैक नहीं हो पाती है। इसके लक्षण को देख करके ही आपके डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ सामान्य भाषा में, और आपको इसके इलाज और इससे जो बीमारी अटैच होकर के चलती है उसके बारे में भी जिक्र करूँगा। तो ध्यान से आप देखें। आईबीएस की बीमारी में आपको ऐंठन, मरोड़, लूज मोशन या कभी कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को भूख की कमी भी होती है। कुछ लोगों को कमजोरी, थकान, आलस लगता है। कुछ लोग इसमें कमजोरी के कारण सोते भी हैं। कुछ भी सिम्टम, एक दो या हो सकता है कि पूरे सिम्टम लोगों को देखने को मिल जाए। कुछ इसमें ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हो। इंटरनेट वगैरह पे आपको लगभग देखने को काफ़ी कम मिलती है। जहाँ तक मैंने देखा है भी इसके पेशेंट को, इनमें कुछ खास कमियाँ होती हैं। ये तो सिम्टम आप कहीं भी पढ़ेंगे, किताब में, नेट पे पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ज़रा ध्यान से इसको सुने। मोस्टली आईबीएस जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। जैसे अगर इनको कोई मानसिक तनाव हो, इनको कोई किसी तरीके का घर में कोई टेंशन हो, झगड़ा हो जाए, रात भर नींद ना आ पाए, इनको कोई लंबा सफ़र करना होता है, उस कंडीशन में इनकी टाइमिंग जो है मोशन की वो बढ़ जाती है। ऐसा देखने को मिला है। अक्सर ये लोग कभी ऑफिस जाते हैं तो इनको मोशन की फीलिंग आ जाएगी। अक्सर कोई घर पे मेहमान आने वाला है, किसी का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोशन की फीलिंग आ जाएगी। मैंने अब तक जो देखा इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो गई कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इसमें वात दोष तो आपका इन्वॉल्व है, पित्त भी इन्वॉल्व है, कफ भी इन्वॉल्व है। लेकिन जिसके नेचर में वात की प्रधानता होती है तो वहाँ पे ये रोग कॉमनली आपको देखने को कभी ना कभी मिल जाएगा। ये बात अलग है कि कुछ लोगों में इसके सिम्टम काफ़ी हावी होते हैं, यानी कि दिखते हैं, और कुछ लोगों में कभी कभी कुछ टाइम पे ही दिखते हैं। लेकिन मोस्टली कभी ना कभी आपके लाइफ में ऐसा होता हो। धीरे धीरे ये आदतें आपके आदत जो होती हैं आपकी आपके रूटीन में आ जाती हैं, तो आप इस रोग से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आईबीएस की बीमारी क्या आगे चल करके आईबीडी में यानी कि कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या क्रॉन्स में कभी कन्वर्ट फ्यूचर में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लगभग काफ़ी हद तक पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको ये बीमारी आगे कन्वर्ट हो सकती है। बीमारी होने से पहले, कई साल पहले, आपके अंदर में ये मोशन की टेंडेंसी वाली फीलिंग आपके शरीर में जनरेट करना शुरू कर देती है। आपने बहुत देखा होगा कि आपको कभी पिक्चर देखने जाना है, कभी ट्रेन के लिए जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है आपको, कभी आपको कभी बस स्टेशन जाना है आपको, कभी जॉब पे जाना है, कभी एयरपोर्ट जाना है आपको, कभी किसी मीटिंग में जाना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, फ्रेश होते हैं बार बार। मोशन खुल करके नहीं होता, ऐसा उनकी फीलिंग आती है कि मोशन अभी होगा। ये बीमारी आपके ब्रेन से कोरिलेट करती है, आपका ब्रेन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब इससे डीप चलते हैं। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जब आपके आपके ब्रेन और आपका जो मन है वो दोनों अलग है। जब आपके ब्रेन के ऊपर में आपका मन का आवरण होता है, यानी कि मन आपका प्रभाव दिखाता है, उस कंडीशन में आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको क्या हुआ है। आदमी की एक ऐसी फितरत होती है कि वो हमेशा आश्वासन चाहता है। उसको अगर कोई बहाना मिले किसी भी काम को करने के लिए, अगर वो काम बहुत ज़रूरी न हो, तो उसका दिमाग जो है, उस दिमाग को उसका मन कहीं न कहीं डाइवर्ट करेगा। आपने कई बार देखा होगा, कहीं जाते होंगे, आते होंगे, तो आपका जो मन है कई बहाना लेकर के आ जाएगा। कभी सुस्ती लग रहा है, कभी कमज़ोरी लग रहा है, तो कभी पेट खराब है, कभी कुछ और काम कर लें, तो आज नहीं कल कर लें।
इसको बोलते हैं आवरण होना किसी भी अ अ, इंसान के अंदर में उसके मन का जो मन है, वो आपको कहीं न कहीं पे कंट्रोल कहीं न कहीं पे डाइवर्ट कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ये प्रॉब्लम होती है आईबीएस की, वो कहीं न कहीं पे आपके यहाँ पे दिमाग इन्वॉल्व होता है। लेकिन दिमाग को डायरेक्ट दोष देना जायज़ नहीं है। दिमाग आपको सही चीज़ गलत चीज़ दोनों जानता है, लेकिन मन आपको करने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ से बीमारी कहीं न कहीं पे ओरिजिन होती है। एक तो ये हो गया कि आपको टेंशन आता है, आपको कहीं जाना न होता है तो बीमारी आपको अटैक करती है। दूसरा क्या कि जो खान-पान है, आपने कभी रीजन के बारे में ज़िक्र नहीं सुना होगा कहीं पे। आपका ऐसा कोई भी खान-पान की चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हों, चाहे वो आपके फ्रूट हों या आपके वेजिटेबल हों या आपके अनाज वगैरह कुछ भी या पैकेट बंद सामान हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर में केमिकल और बहुत ही खतरनाक केमिकल ना मिले हों। मिलते हैं। ये आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। ये आपके दाँतों को इरिटेट करता है। याद रखिएगा आईबीडी, आईबीएस दोनों के अंदर में इरिटेबल नाम की चीज़ लगी हुई है। यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ अगर आपके सिस्टम के अंदर में जाएगा जो उसको इरिटेट करेगा, कहीं न कहीं पे वो सिस्टम उसके अगेंस्ट में कोई न कोई रिएक्शन देगा। इस बीमारी की दूसरी सबसे वजह ये होती है और इस दूसरी वजह को मैं पहली वजह समझता हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए खाने-पीने का, आप होटल में खाते हैं, पैकेट बंद सामान कुछ खाते हैं, कोई भी पैकेट बंद आप आइटम खा लीजिए। होटल में मोस्टली लोग खाते हैं, लोग समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत लोग खाते हैं। इंडिया में लगभग 80% खाने के सामान जो हैं, जो फ़ास्ट फूड, जंक फूड होते हैं, वो लोग रोड साइड लेकर के खाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस बीमारी को डेवलप करने के लिए। और आगे बढ़ने वाली बीमारियों में आपकी जो आईबीडी वाली बीमारी है, इसकी कैटेगरी भी नंबर 1 पे आती है। तो ये हो गया कुछ रीज़न की ये बीमारी आपको किस-किस तरीके से होती है, इसके सिम्पटम क्या होते हैं। अब बात करेंगे कि इस बीमारी में आपको करना क्या है, किस तरीके से इसका इलाज होगा और क्या होम रेमेडी करें। आईबीएस के अंदर मैं बात सिर्फ आईबीएस की कर रहा हूँ अभी आपको। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आईबीएस से जुड़ी हुई एक बीमारी बहुत अच्छी होती है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं बहुमूत्रता। ऐसा अक्सर आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कहीं जाते समय, आते समय, किसी का वेट करते समय कोई टेंशन हो जाए, कोई खुशी हो जाए, कोई फ़िल्म देखते हैं घर पे आप या कहीं सिनेमा हॉल में, कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन में जाएँ, बस पे, अपनी गाड़ी पे, तो आपने देखा हो कि अक्सर आपको पेशाब लगता है। तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ है कि आपको पता है कि आपने लिमिटेड पानी पी रखा है, रूटीन के हिसाब से आप चल रहे हैं, लेकिन आपको पेशाब एक की जगह पे 4 बार हो जाए। हर 10 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि आपके सब रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पे भी आपके ब्रेन को आपका कहीं न कहीं पे मन डाइवर्ट करता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है ब्रेन आपका। उसको वो ये नहीं सोच पाता है कि वाक़ई में उसको करना क्या है। उसके ब्रेन ने सोचा और उसने अप्लाई कर दिया। ये चीज़ें आपकी इन दोनों बीमारी में कॉमन मिलती है। अब बात करेंगे आईबीएस के ट्रीटमेंट को लेकर के। आईबीएस के ट्रीटमेंट और होम रेमेडी दोनों दोनों अलग-अलग तरीके इसमें हैं। तो आप होम रेमेडी को पहले सुन लीजिए, ट्रीटमेंट भी मैं बताता हूँ। जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन को ठंडक पहुँचाती हैं, पित्त को बढ़ने से रोकती हैं, कफ को बढ़ने से रोकती हैं, उनका आपका इसमें यूज़ करना चाहिए आपको। जैसे आपको कभी मोशन ध्यान रखिएगा, सिम्पटम भी आपको देख के चलना है क्योंकि आईबीएस के केस में डिसेंट्री भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अगर डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है तो उसकी 2 वैराइटियाँ होती हैं। एक पानी के तरीके से मोशन का होना, दूसरा म्यूकस के साथ में होना या तो कॉन्स्टिपेशन होना। जब आपको मोशन में चिकनाहट हो या पानी के तरीके से हो तो उस कंडीशन में फुटज की छाल जो होती है इसकी बहुत अच्छी दवाई होती है। बेल का जो चूर्ण होता है ये भी बहुत अच्छी दवाई होती है इसकी। इन दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ कर के। इसके अलावा ब्लैक टी, लेमन टी जो होती है उसको आप ले सकते हैं। हाफ कप के हिसाब से दिन में 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं, जो कि आपको फ़ायदा करता है। और लेमन टी के अंदर में अगर आप बेल का पत्ता और करी पत्ता मिला लेंगे, तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा करेगा। मेथी का दाना, आधा चम्मच मेथी के दाने को रोज़ आप एक पानी के गिलास में भिगो करके रख लीजिए।
सुबह के टाइम पे उस मेथी को निगलना है और वो पानी आपको पी लेना है खाली। ये कुछ तरीके आपके लिए बहुत बेहतर हैं और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इनका रिजल्ट आपको दिखता है। आईबीएस में इसका रिजल्ट बहुत फास्ट दिखता है। इसके बाद से आपको कुछ होम रेमेडी में आपको एक 2-4 तरीके मैं और बता दे रहा हूँ आपको, जो काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट आपको देता है। भूमि आंवला, बरसात का मौसम चल रहा है इस समय। भूमि आंवला हर जगह जहाँ जहाँ पर नमी होता है वहाँ पे लगभग आपको खेत खलिहान में हर जगह पे मिल जाता है लोगों को, किसी पार्क वगैरह में मिल जाएगा आपको। भूमि आंवला के पत्तों को आप लीजिए, ताज़े पत्तों को आप पेस्ट बना करके भी लगभग 10 ग्राम अप्लाई कर सकते हैं रोज़ सुबह शाम, या आप इसको उबाल करके भी ठंडा करके सुबह शाम 10 ग्राम अप्लाई कर सकते हैं। लगभग ये हर जगह आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छी दवा इस चीज़ के लिए है, जो अकेले इसको ठीक करने का काम करती है। कुछ आपको इसमें जड़ी बूटियाँ बाहर से लेनी होंगी, जैसे में ब्राह्मी और शंखपुष्पी। ब्राह्मी और शंखपुष्पी का इस रोग में रोल ये होता है कि ये आपके माइंड को कंसंट्रेट करने का काम करता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि ब्राह्मी और शंखपुष्पी लेंगे तो आपको नींद आएगी। देखिए, नींद लाने का तरीका अलग होता है और माइंड को कंसंट्रेट करने का तरीका अलग होता है। डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर में कि उन्होंने डोज आपको क्या दे रखा है। तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी अगर इसका पाउडर आप ले लेंगे, और जब भी आपको आईबीएस के केस में लेना होगा तो याद रखिए, इस पाउडर को हमेशा आप इवनिंग में लेंगे, मॉर्निंग में नहीं लेंगे। इवनिंग के टाइम पे इस पाउडर को आप लीजिए, लगभग 2 ग्राम के आसपास दोनों को मिला करके। तो ये आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है और ये रिजल्ट आपको दिखता है, बहुत ही फास्ट दिखता है। अगर आपको किसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि डिसेंट्री ना होकर के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में इसमें मेथी दाना को तो लेने का तरीका यही रखेंगे सेम, क्योंकि वो इसमें आपको नुकसान नहीं करेगा। उस कंडीशन में पुनर्नवा के साथ में आप भूमि आंवला को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, वो भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है इसमें आपको रिकवर करने के लिए, जो कि काफ़ी फास्ट आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा आप अपने घर पे, आपके यहाँ धनिया मिलेगा, नहीं मिलेगा तो धनिया के पत्ते को लेकर के सुखा लीजिएगा। 20 ग्राम आप धनिया ले लीजिए, 20 ग्राम आप पुदीने के पत्ते का पाउडर ले लीजिए, अंसारी के यहाँ मिल भी जाता है आपको। 10 ग्राम आप अ, जीरा ले लीजिए, 10 ग्राम आप सौंठ लीजिए, सौंठ मतलब सूखी हुई अदरक, और 20 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए। इन सब चीज़ को आप पाउडर बना करके पैक करके रख लीजिए मिक्स करके, और सुबह और शाम को लगभग 2.5 ग्राम सुबह शाम आप खाना खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे इसको अप्लाई करिए। तो इस कॉन्स्टिपेशन के केस में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, और बाकी दवाइयों की अपेक्षा में बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट मिलता है, खासकर जब कॉन्स्टिपेशन होगा आईबीएस के कारण में। तो पेट में ऐंठन मरोड़ की प्रॉब्लम जो होती है, अगर आप भूमि आंवला लगातार लेते हैं, ये बहुत ही हद तक इसको रिकवर कर देता है। साथ में एलोवेरा का जूस इसमें बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, आईबीएस के केस में अगर आपको बार बार मोशन होता है तो कुछ कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, म्यूकस भी आ सकता है। म्यूकस अगर आता है तो वहाँ पे आपको बेल का पत्ता यूज करना है, या बेल का पाउडर यूज करना है। ये आपको इसमें फ़ायदा करेंगे, कुटच की छाला को फ़ायदा करेगा, मेथी का दाना को फ़ायदा करेगा। ये आप ले सकते हैं इस चीज़ को। आईबीएस के केस में चाहे आईबीटी के केस में सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपका अपने दिमाग के ऊपर में, मन के ऊपर में कंट्रोल। आप 10 मिनट 15 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान करिए। यह आपको इन रोगों में बहुत ही बेहतर फ़ायदा करता है। आप डेली रूटीन जो भी करते हैं आप वो कर सकते हैं। परहेज़ की अगर बात करें आपको इस बीमारी में, तो इस बीमारी में खूबी होती है कि इस बीमारी में कुछ कंडीशन में आपको बिना पचे भोजन मोशन के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं बिना पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर निकल गया, जिसके कारण में आपको थकान, आलस, कमजोरी का फीलिंग आता है। आईबीएस में जब मोशन में म्यूकस आता है, तो उस कंडीशन में, या आपको डिसेंट्री होती है उस प्रॉब्लम में, कुछ आपको फल में बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अनार आप ले सकते हैं। अनार का जूस अगर लेंगे तो 50 ml से ऊपर मत लीजिए आप। 50 ml के रेशियो में आप 2-3 बार ले सकते हैं। लेमन टी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूध की चाय इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, आपको दिक्कत करेगा। आपको बहुत लोग लेमन टी भी मना करते हैं, लेकिन लेमन टी से बेनिफिट बहुत लोग को होता भी है। फल में आप सेब ले सकते हैं। अगर
मीठा संतरा हो, मीठा मौसमी हो, आप ले सकते हैं। आप इसमें चीकू ले सकते हैं, बबूगोसा ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, ये आपको सब फ़ायदा करेंगे। मीठे फल लगभग सभी फ़ायदा करते हैं इसमें। किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, ये भी आपको उसमें फ़ायदा करता है। सलाद अपनी आवश्यकता के अनुसार आप खीरा हो, ककड़ी हो, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेटेड फूड यानी कि जो चीज़ आपकी बादी होती है उसको आपको कम लेना होता है। जैसे उड़द, बैंगन, भिंडी, सेम, मटर, काबुली चना, राजमा, कटहल, ये सब नुकसान करते हैं इसमें, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है इसमें काफ़ी वीक होती है। उस कंडीशन में आपको कब्ज़ वाले चीज़ का परहेज़ करना है। मोस्टली आप मूँग की दाल की खिचड़ी अप्लाई कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप अप्लाई कर सकते हैं फास्ट रिलीफ के लिए, या हरी सब्जियाँ अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जौ की रोटी अप्लाई कर सकते हैं। फाइबर बढ़ाना है तो जौ के साथ में आप रागी भी ले सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। गेहूँ अगर आप लेते हैं तो गेहूँ में आप उसको ऐड करके भी काम चला सकते हैं, फ़ायदा करेगा। आप दाल अगर आप लेते हैं तो दाल में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि अगर आप प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो जल्दी बनता है, उसमें उबलता है, उसमें गैस ज़्यादा बनता है। तो अगर दाल आप लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी बर्तन में उसको उबाल लिया जाए। थोड़ा समय भले से लग जाएगा आपको, लेकिन जो गैस की प्रॉब्लम दाल से होती है वो लगभग पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि आपके आस-पास र्यूमर बना हुआ है। इस बीमारी में लगभग अगर पेशेंट अपने ऊपर ध्यान देता है तो उसकी प्रॉब्लम लगभग पूरी घर पे ख़त्म हो जाती है और हैंड टू हैंड ख़त्म हो जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता ऐसे। तो समय के रहते आप अपने सिम्पटम को पहचानिए कि क्या-क्या सिम्पटम आपके शरीर में आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपने डाइट प्लान को आप एडजस्ट करिए और फिर आप इसको सही तरीके से खान-पान को रख कर के इसे क्योर करिए। अगर आपको लगता है इसमें आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आपके कुछ अगर प्रश्न हैं, उस प्रश्न को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।